So welcome back dear students in Ritika mathematics class. I hope you all are fit and fine. So students, today we are going to start a new exercise 11.2. Okay, chapter name is conic sections, chapter 11, class 11th maths. तो चलिए start करते हैं. और this 11.2 exercise is totally based on parabola student. और parabola already introduction part में हमने काफी कुछ वहां पर डिस्कस किया है पैराबोला के, इवन ऑल पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए. तो अब आई होप कि यहाँ पर प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आएगी. ठीक है, बाकी कोई चीज ऐसी होगी तो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी उसको. ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 to 6 तक आपको क्या फाइंड करना है स्टूडेंट. पैराबोला की डिफरेंट इक्वेशंस हमें दी हैं, यानी कि आपको पता है कि 4 टाइप्स के पैराबोला होते हैं हमारे. ठीक है, तो हमें उन सभी पैराबोला के डिफरेंट इक्वेशंस हमारे पास होगी. हमें उसको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी एक्सिस की इक्वेशन है. देन हमें कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, एक्सिस ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, हमें ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर फाइंड करने होंगे स्टूडेंट. तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x. ठीक है, वाई स्क्वायर यानी कि केवल आपके पास यहाँ पर इक्वेशन दी होगी स्टूडेंट, और इक्वेशन की हेल्प से आपको ये सारी चीजें, इक्वेशन को आपको रिकॉग्नाइज करके बाकी ये सारे पॉइंट्स फाइंड करने होंगे स्टूडेंट. तो चलिए ना, अब देखिए हमने कुछ पहचान मैंने आपको बताई थी. जब हमारे पास इस तरीके का यानी कि एक्स एक्सिस के अलाउंग पैराबोला होता है स्टूडेंट, तो इक्वेशन स्टार्ट कहाँ से होती है. अब आपको यहाँ ऐसी इसी तरीके से आपको गैस करना होगा स्टूडेंट. तो जब एक्स एक्सिस के अलाउंग की जब इक्वेशन होती है वो होती है हमारे पास वाई स्क्वायर से स्टार्ट, और इसका राइट हैंड साइड भी पॉजिटिव होता है स्टूडेंट. ठीक है, यानी कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x होता है जब पैराबोला की इक्वेशन एक्स एक्सिस के अलाउंग होती है स्टूडेंट. तो इक्वेशन एक्स एक्सिस के अलाउंग मतलब वाई स्क्वायर से इक्वेशन स्टार्ट होगी और सेकंड साइड यानी कि आरएचएस साइड पॉजिटिव होती है. तो सेम ऐसा ही हमारा यहाँ पर हुआ है फर्स्ट केस में. यहाँ पर भी इक्वेशन यानी कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x है. तो नाउ इसको कंपेयर करते हैं हम. कंपेयर द गिवन इक्वेशन फ्रॉम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला. ठीक है, आपको ज्यादा सोचना नहीं है, आपको देख लेना है कि वाई स्क्वायर है, इसका मतलब एक्स एक्सिस के अलाउंग का पैराबोला है. 12x पॉजिटिव साइड है, तो इसका मतलब कंफर्म है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x वाली इक्वेशन यहाँ पर होगी. तो इसको हम कंपेयर कर लेते हैं इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से, विच इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से आप x के कोफिशिएंट कंपेयर कीजिए. तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 4a है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट हो जाता है 12. तो a की वैल्यू क्या हो गई 12/4 यानी कि 3. a हमारे पास आ चुका है 3. ठीक है, अच्छा अब आपको पता है जब हमारे पास ये इक्वेशन होती है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो इसके फोकस के कोऑर्डिनेट, तो सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस फाइंड करने हैं f. तो ये होते हैं हमारे पास, ये आपको थोड़ा सा लर्न करने होंगे और कुछ आप अपने यानी कि लर्न, आपको यहाँ पर रेक्टिफिकेशन नहीं करना है स्टूडेंट, आपको बस समझ लेना है. ठीक है, यहाँ पर फोकस होगा एक्स एक्सिस के अलाउंग यानी कि ओपन माउथ पे फोकस होगा, और यहाँ एक्स एक्सिस के अलाउंग है तो फोकस के कोऑर्डिनेट a,0 हो जाएंगे. तो यानी कि a हमारे पास क्या आ गया 3 आ गया स्टूडेंट. तो मैं इस इक्वेशन के लिए सब कुछ यहाँ पर लिखती जाती हूँ. तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस फर्स्ट आंसर हमारा आता है, ये होता है a,0. तो f a क्या आ गया 3 एंड 3,0. a की वैल्यू 3 आ चुकी है, 3,0. तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट. एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला कौन सा है, देखिए वाई स्क्वायर से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर एक्स पॉजिटिव है, तो यानी कि एक्सिस ऑफ पैराबोला एक्स एक्स यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स की तरफ होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स, और यहाँ पर एक्सिस ऑफ पैराबोला वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. ठीक है, नाउ थर्ड हमारा पॉइंट है द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. अब इस इक्वेशन के लिए हमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालनी है स्टूडेंट. तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, जब इस तरीके का पैराबोला यानी कि ये इक्वेशन हमारे पास होती है x इज इक्वल टू -a. जब यानी कि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x इज इक्वल टू क्या हो जाती है -a हो जाती है ना, क्योंकि यहाँ पर y तो हमारा कांस्टेंट हो रहा है, पैरेलल हो गई y की, डायरेक्ट्रिक्स टाइम y के पैरेलल है, तो x हमारा -a हो जाता है स्टूडेंट. तो x -a होने से इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फॉर दिस. ठीक है, फॉर दिस गिवन इक्वेशन यहाँ से हमें कंपेयर करना है. तो x इक्वल टू -a क्या निकाला हमने 3, तो x इक्वल टू -3. नाउ फोर्थ पार्ट हमें जो फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक एंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम. लेटस रेक्टम हमेशा हमारे पास, लेटस रेक्टम की लेंथ
ऑलवेज 4a होती है स्टूडेंट, ठीक है। तो लेटेस्ट रेक्टम हमारा 4a हो चुका है, यानी कि इस इक्वेशन को हमने यहाँ से कंपेयर किया अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से। a हमने फाइंड किया, यहाँ 12 था, 4a था x का कोफिशिएंट, a की हमने वैल्यू निकाली 3। बस a पे फोकस भी a पे डिपेंड है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी, ये तो हमारी एक्सेस के अलाउ हो गई, ठीक है। और ये यानी कि जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है वो भी हमारी a पर डिपेंड है, लेटेस्ट रेक्टम 4a। तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ फाइंड कर लेंगे, तो 4a फिक्स होता है, a हमारे पास 3 है, यानी कि लेटेस्ट रेक्टम हमारा 12 यूनिट का होगा, ठीक है। लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ होगी वो हमारी 12 यूनिट हो जाएगी स्टूडेंट। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट आ जाता है, ठीक है। नाउ चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए, तो सेकंड इक्वेशन हमारी है x स्क्वायर इज इक्वल टू 6y, ठीक है। सेकंड इक्वेशन हमारी है गिवन x स्क्वायर इज इक्वल टू 6y, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अब x स्क्वायर हो गया स्टूडेंट, x स्क्वायर यानी कि अब देखिए x स्क्वायर से स्टार्ट है इक्वेशन और यहाँ पॉजिटिव डायरेक्शन है y की, तो गैस कर लीजिए, जल्दी से गैस कीजिए कि यहाँ पर हमारी कौन से वर्ड का पैराबोला होगा, ठीक है। आप लोग गैस कीजिए। नाउ देखिए x स्क्वायर से स्टार्ट है, यानी कि इक्वेशन हमारी y एक्सिस के अलाउ होगी, पॉजिटिव y एक्सिस, ठीक है। जब हमारा पैराबोला इस टर्न का होता है यहाँ को, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। पॉजिटिव मैंने कैसे रिकॉग्नाइज किया, क्योंकि इसकी आरएचएस साइड पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है, यानी कि ये y एक्सिस के अलाउ है पॉजिटिव, और x स्क्वायर से स्टार्ट हो रहा है, तो यानी कि y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन। देखिए x स्क्वायर से स्टार्ट हो रहा है तो निगेटिव भी हो सकती है डायरेक्शन, तो बट हमारा आरएचएस साइड पॉजिटिव है, तो ये आपको हिंट देगा, आरएचएस साइड ये आपको बता देगा कि y की पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो हमारा यानी कि पैराबोला इधर की तरफ का है, ठीक है। तो चलिए कंपेयर करते हैं इसको। तो इस वाले के लिए हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay होगा, ठीक है। तो कंपेयर कर लेते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये हो गई ना इस पैराबोला की, तो 4a इज इक्वल टू 6 और a इज इक्वल टू आया 6/4 यानी कि 3/2। a हमारा आ चुका है स्टूडेंट, a आ गया, तो अब हम फोकस यहाँ से फाइंड कर लेंगे। फोकस अब क्या हो जाएंगे, इस केस में फोकस हमारे क्या हो जाएंगे, 0 यहाँ पर होगा ना, तो x तो 0 होगा, तो 0, a बन जाएगा फोकस, ठीक है। यानी कि फोकस पॉइंट होंगे 0,3/2 ये फोकस। अच्छा, कौन से एक्सिस के अलोंग है इक्वेशन, यानी कि एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगा, y एक्सिस, और आप कह सकते हैं x इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हो जाएगी, y एक्सिस के अलोंग हो जाएगा। नाउ द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो थर्ड है मैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो जब हमारे पास इस तरीके का पैराबोला होता है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यानी कि x एक्सिस के पैरेलल, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स से y इज इक्वल टू माइनस से हो जाती है इस कंडीशन में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू -3/2। नाउ लेटेस्ट रेक्टम 4a और 4 इंटू -3/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 टाइम्स, तो -6 हो गया स्टूडेंट। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन के लिए फाइंड हो चुका है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 y स्क्वायर इज इक्वल टू -8x, सॉरी y स्क्वायर इज इक्वल टू -8x है, y स्क्वायर है तो x एक्सिस के अलाउंग तो होगा, लेकिन यहाँ निगेटिव डायरेक्शन आ गया स्टूडेंट। इसका मतलब क्या हो गया कि इस टाइप का, ठीक है, निगेटिव यानी कि x की निगेटिव डायरेक्शन की तरफ हमारा पैराबोला होगा यहाँ पर, ठीक है। और y स्क्वायर यानी कि x एक्सिस के अलाउंग है, तो ये हमारा इधर है पैराबोला इस कंडीशन का है। तो इस कंडीशन के लिए क्या क्या हो जाता है, पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी पैराबोला की, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax होती है, ठीक है। कंपेयर कर लेते हैं x का कोफिशिएंट, तो -4a से -8 को कंपेयर कर लीजिए, माइनस से माइनस गया तो 8/4, a आ गया स्टूडेंट 2, a2 आ गया। अब यहाँ पर हमारे फोकस के पॉइंट क्या हो जाते हैं, फोकस के पॉइंट क्या होते हैं, जल्दी से रिकॉल कीजिए, -a,0 फोकस होता है ना, तो फोकस फर्स्ट पॉइंट यानी कि फोकस क्या हो जाएगा, -a,0 होता है, यानी कि माइनस ए क्या आ गया, -2,0, ठीक है। नाउ ये हो गया। अच्छा 4 सेकेंड
एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगा, यानी कि निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स के अलोंग, निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, ये हमारी हो जाएगी एक्सिस ऑफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, अब इस कंडीशन में इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यानी कि यहाँ पर हमारी क्या हो जाती है स्टूडेंट, इस कंडीशन में इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स देखिए वाई एक्सिस के अलोंग है, तो रिकॉल कीजिए जब इधर होते हैं यानी कि क्या हो जाएगा हमारे पास x इक्वल टू ए हो जाएगा, y तो कांस्टेंट होता है ना यहाँ पर, तो y के पैरेलल है y कांस्टेंट, x इक्वल टू ए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो x इक्वल टू ए की वैल्यू 2, ये हमारी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। 4 हमें बताना है एंड लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ, तो 4a, तो 4 इंटू ए हमारे पास क्या आया 2 यानी कि 8, तो ये हमारे आंसर्स फॉर थर्ड इक्वेशन के लिए ये हमारे आंसर्स हो जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। बस आपको अगर ये याद है तो आप इजीली वहां से सारा कुछ फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट। नाउ तो ठीक है, तो ये आप सब कुछ यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। देख लेते हैं एक बार, -2 4a हमारा 2 हो गया, a2 तो फोकस -2 x इक्वल टू 2 और निगेटिव डायरेक्शन ऑफ x, एक्सिस हो जाएगी, एक्स एक्सिस भी आप कह सकते हो, निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ऐसे लिख लेते हैं इसको, ठीक है। एक्सिस पूछ रहा है तो निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, सेकंड का आंसर, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया हमारा लेटेस्ट रेक्टम, 4 इंटू 2 8 हो गया स्टूडेंट। नाउ फोर्थ इक्वेशन, और फोर्थ इक्वेशन हमें दी जाती है यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 16y, फोर्थ इक्वेशन है। अब एक्स स्क्वायर वाई एक्सिस के अलोंग, माइनस की डायरेक्शन तो वाई की माइनस डायरेक्शन, यानी कि पैराबोला आपका कैसे बन जाएगा, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है तो वाई एक्सिस के अलोंग है, ठीक है, यानी कि इधर वाई की निगेटिव डायरेक्शन इधर की तरफ होती है, यहाँ पर आपका फोकस हो जाएगा स्टूडेंट, तो पैराबोला ये वाला टाइप है। तो इस पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, डाउन या लोअर वर्ड पैराबोला या डाउनवर्ड पैराबोला, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ay, ठीक है। तो y के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेते हैं, तो माइनस का 4a इज इक्वल टू माइनस का 16, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 16/4, a आ गया 4। फोकस पॉइंट क्या होते हैं इसके, अगर आप यहाँ होते हैं तो x तो 0 होगा और ये हो जाएगा माइनस का a, तो 0, माइनस का a। तो चलिए यहाँ से फोकस भी लिख लेते हैं, ये सारे पॉइंट्स फिर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, और इधर ही आंसर कंप्लीट कर लेंगे। तो फोकस हो जाएगा अभी 0, माइनस a, यानी कि 0, माइनस का 4। फोकस निगेटिव, अब एक्सिस बताना है सेकंड, तो कौन सी एक्सिस है, निगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस। थर्ड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, अब इधर की तरफ को इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होती है y इज इक्वल टू a, तो y इज इक्वल टू 4 हमारी इक्वेशन ऑफ y इक्वल टू a होती है डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, तो ये हो गया। फोर्थ लेटेस्ट रेक्टम, तो 4 इंटू ए, और 4 इंटू ए की वैल्यू 4 आ रही है, तो लेटेस्ट रेक्टम 16 यूनिट का हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, y स्क्वायर इज इक्वल टू 10x इज गिवन पैराबोला इक्वेशन। ये इक्वेशन दी गई है स्टूडेंट, y स्क्वायर है, x एक्सिस के अलाउंग है, पॉजिटिव x की डायरेक्शन है, तो पॉजिटिव x का केस है, ठीक है, यानी कि कौन सा पैराबोला है, देखिए ये भी पॉजिटिव है और ये y स्क्वायर से इक्वेशन स्टार्ट हो रही है, यानी कि x एक्सिस के अलाउंग दिस साइड, ठीक है। तो आंसर ले लेते हैं यहाँ से, तो चलिए कंपेयर कर लेते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी इस केस में हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, उससे कंपेयर करेंगे तो 4a इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 10, तो a क्या हो गया 10/4 और यू कैन से 5/2, a की वैल्यू आ गई स्टूडेंट 5/2। तो फोकस क्या होंगे यहाँ पर, a, 0 होते हैं ना इस केस में फोकस, तो फोकस पॉइंट हो गए हमारे 5/2, 0। नाउ ये होगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, इसकी एक्सिस क्या होगी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, x की पॉजिटिव डायरेक्शन। लेटेस्ट रेक्टम होता है हमारे पास x इक्वल टू -a, तो यहाँ पर लेटेस्ट रेक्टम माइनस का 5/2, ठीक है। लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन हो गई x इक्वल टू -5/2, और सॉरी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो गई x इक्वल टू -5/2 और लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा 4 इंटू a, यानी कि 4 इंटू 5/2, 2 2 4 एंड 10 यूनिट का हमारा लेंथ का क्या हो जाएगा लेटेस्ट रेक्टम।
रेक्टम फिफ्थ। एंड नाउ लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। इस यानी कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास, उसका लास्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन। एक गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 9y। एक्स स्क्वायर से स्टार्ट हो रही है यानी कि वाई एक्सिस के अलोंग है, माइनस का राइट हैंड साइड माइनस में है तो माइनस वाई एक्सिस के अलोंग होगी स्टूडेंट, ठीक है। यानी कि सॉरी, माइनस का वाई एक्सिस हमारा ये है, ठीक है। तो इधर डायरेक्ट्रिक्स होगी ये हमारे, यानी कि माइनस की वाई एक्सिस की माइनस डायरेक्शन है ना, तो ये इक्वेशन है। तो इस फॉर्म में स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ay, यही होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन। कंपेयर कर लीजिए y के कोफिशिएंट को, तो माइनस 4a इज इक्वल टू माइनस 9, a इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल 9/4, a की वैल्यू आ गई स्टूडेंट 9/4। अब यहाँ के लिए फोकस कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, a निकाल लेते हैं तो आधा काम तो हमने कर ही लिया, ठीक है। तो इस कंडीशन में फोकस होते हैं 0, -a, तो फोकस 0, -a यानी कि 0, माइनस का 9/4, और ये होगा निगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस का, इसका एक्सिस हो गई निगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के अलोंग। नाउ डायरेक्ट्रिक्स हो गई यहाँ पर, इस इक्वेशन में डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, y इज इक्वल टू a होती है स्टूडेंट, तो y इज इक्वल टू a क्या आ गया 9/4, ठीक है, ये हो गई। और 4 इंटू a यानी कि 4 इंटू 9/4, 4 से 4 कैंसिल, तो 9 यूनिट का यहाँ पर लेटस रेक्टम की लेंथ हो जाएगी स्टूडेंट 9 यूनिट, ठीक है। तो चलिए ये हमारे फाइनल आंसर आ चुके हैं। तो 6th क्वेश्चन नाउ 6, तो चलिए स्टूडेंट नाउ क्वेश्चन नंबर 6 तक यहाँ हमने कंप्लीट कर लिए। तो काफी इजी सी एक्सरसाइज है हमारी पैराबोला की। अगर आप इंट्रोडक्शन को अच्छे से समझ जाते हैं तो फिर आपको कहीं पर प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी स्टूडेंट, ठीक है। तो इसीलिए प्लीज इंट्रोडक्शन वीडियो को आप विदाउट स्किपिंग आप लोग देखा कीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 to 12, क्वेश्चन नंबर 7 to 12। अब ये एक कैटेगरी के क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको क्या करना है 7 to 12 में इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड करना है स्टूडेंट। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड करना है that satisfied the given condition, equation of parabola that satisfied the given condition, that satisfied the given condition, यानी कि हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड करना है जो और कुछ हमें कंडीशन दी गई है उनको सेटिस्फाई करेगा स्टूडेंट। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। नाउ 7 क्वेश्चन हमें दिया है, फोकस है 6,0, फोकस है 6,0 का फोकस है, एंड डायरेक्ट्रिक्स दिया है स्टूडेंट, एंड डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x इक्वल टू -6 गिवन है, ठीक है। ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है स्टूडेंट। फोकस हमारे पास 6,0, डायरेक्ट्रिक्स ये है। अब अगर आप इसको अपने पैराबोलिक इक्वेशन से हम अगर कंपेयर करते हैं स्टूडेंट, तो फोकस हमारे पास a,0 किस केस, ये a,0 वाला टाइप है, राइट। तो फोकस a,0 है, यानी कि फोकस के पॉइंट हमारे पास यहाँ पर क्या है a,0 की फॉर्म में है, ठीक है। और डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये हमारे पास x इक्वल टू -a की फॉर्म में है, ठीक है। फोकस a,0 की फॉर्म में है और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -a की फॉर्म में है स्टूडेंट। तो अब अगर आप कंपेयर करते हैं तो यानी कि ये हमारे पास कौन सी कंडीशन में होता है, जब हमारा पैराबोला इस कंडीशन का होता है, यानी कि x एक्सिस के अलाउंग का पैराबोला होता है। तो उस केस में हमारे फोकस होते हैं a,0 और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बनती है x इक्वल टू -a, ठीक है। तो ये आप ये तो समझ गए कि इस फॉर्म का पैराबोला है, यानी कि हमारा तो इसके अलाउंग x एक्सिस के अलाउंग जब पैराबोला होता है तो इक्वेशन होती है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। नाउ यू कैन कंपेयर द ओरिजिनल पॉइंट्स ऑफ पैराबोला फ्रॉम द गिवन पॉइंट्स, ठीक है। तो a क्या हो जाएगा अगर आप कंपेयर कर लेते हैं, चाहे आप यहाँ से कंपेयर कर चाहे आप ही फोकस से कंपेयर कर लीजिए, तो a आ रहा है हमारे पास 6, ठीक है। a की वैल्यू आ रही है स्टूडेंट 6।
तो यहाँ हमें a की वैल्यू चाहिए बस, बाकी तो हम सेम ही रखते हैं। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो गई? इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 6 इंटू एक्स। एक्स की जगह हमने रख दिया यहाँ पर 6, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 24x। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला टू विच सेटिस्फाइड दिस गिवन कंडीशन। ठीक है, तो ये हमारी इस पैराबोला की इक्वेशन हो गई स्टूडेंट। तो आपको क्वेश्चन नंबर 7 to 12 इसी तरीके के क्वेश्चन है हमारे। ठीक है, बस आपको आइडेंटिफाई कर लेना है फोकस के पॉइंट से और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, जो भी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है उसकी हेल्प से आपको फाइंड कर लेना है। नाउ 7 क्वेश्चन में 8th क्वेश्चन है, फोकस हमारे पास है 0, -3 एंड डायरेक्ट्रिक्स है, एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमें दी गई है स्टूडेंट x इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स सॉरी y इक्वल टू 3 है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है y इक्वल टू 3। अब आप जल्दी से गैस कीजिए, कंपेयर कीजिए अपने जो हमारे 4 केसेस है पैराबोला के। देखिए फोकस का टाइप क्या है स्टूडेंट? फोकस का टाइप है 0, हमारे पास -a पॉइंट। फोकस का टाइप है 0, -a से, और डायरेक्ट्रिक्स हमारी है y इज इक्वल टू a के इक्वल। ठीक है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये है और फोकस पॉइंट ये है। अब आपको याद होगा तो ये कौन सी कंडीशन में होता है हमारा? 0, -a, यानी कि x एक्सिस 0 और y एक्सिस निगेटिव है, तो निगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस। यस, आप लोगों ने भी आई होप कि यही गैस किया होगा स्टूडेंट। तो फोकस 0 यानी कि x एक्सिस 0 और y एक्सिस क्या है? -a। माइनस कहाँ होगा? जहाँ माइनस की डायरेक्शन होगी, तो यानी कि यहाँ का कोऑर्डिनेट है, ये वाला पैराबोला है। ठीक है, और यहाँ पर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी y इक्वल टू a होती है। तो इस पैराबोला के लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ डाउनवर्ड पैराबोला बोलेंगे इसको। नाउ इट इज डाउनवर्ड पैराबोला, और डाउनवर्ड पैराबोला के लिए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, डाउनवर्ड है, तो इक्वेशन होती है हमारे पास y एक्सिस के अलावा ना, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, ये इक्वेशन होती है इसमें। a को फाइंड कर लेते हैं। a देख लीजिए, a है हमारे पास 3, a आ रहा है हमारे पास 3। कंपेयर कर लीजिए तो a की वैल्यू 3 आ रही है, पुट कर देंगे यहाँ पर, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू -4 इंटू 3 इंटू y, x स्क्वायर इज इक्वल टू -12y। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ चुकी है इस तरीके के, यानी कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले पैराबोला की स्टूडेंट। ठीक है, देखिए तो कितने इजी से क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। नाउ चलिए क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 की इक्वेशन हमारे पास है वर्टेक्स 0, 0, और वर्टेक्स तो सभी केसेस में 0, 0 होते हैं स्टूडेंट, और फोकस है 3, 0 एंड फोकस इज 3, 0। ठीक है, ये फोकस है। वर्टेक्स तो सभी के 0, 0 होते हैं, वर्टेक्स से तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, आप फोकस से आइडेंटिफाई कर पाएंगे स्टूडेंट। वर्टेक्स तो क्योंकि चारों केसेस में 0, 0 ही होते हैं। यहां से अगर आप देखते हैं तो ये a, 0 टाइप का है, a, 0, और a, 0 फोकस ओनली हमारा x एक्सिस की जब पैराबोला ये वाली डायरेक्शन होती है, तो यहाँ पर a, 0 फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं। तो वही इक्वेशन है, 0 वर्टेक्स 0, 0 दिया, इक्वेशन हो जाएगी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हो गई? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। नाउ तो a को फाइंड कर लेते हैं। a हमारे पास 3 है स्टूडेंट, अगर आप कंपेयर कर लेते हैं a हमारे पास 3 है। ठीक है, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू एक्स, y स्क्वायर इज इक्वल टू एंड वी गेट 12x। दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला और टू विच इज सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलती हैं। क्वेश्चन नंबर 12, और चलिए इधर ही आपका क्वेश्चन नंबर 11 को भी सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, तो ये दोनों यहाँ पर आ जाएंगे। 10 क्वेश्चन हमारा वर्टेक्स 0, 0 के लिए है,
10 क्वेश्चन में कंडीशन दी है वर्टेक्स इज 0 0 एंड फोकस -2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में कंडीशन दी है वर्टेक्स 0 0, हियर वर्टेक्स हमारे पास है 0 0 एंड ये पासिंग थ्रू 2, 3 एंड एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस। वर्टेक्स 0 0 और दिया है पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2, 3, ठीक है। पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 एंड एक्सिस इज अलोंग एंड एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। तो ये इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 11 है। चलिए पहले 10 को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। वर्टेक्स तो 0 0 है, यहाँ से तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, फोकस से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो आप देखते तो ये है -a, 0 का फोकस, ठीक है। और -a, 0 यानी कि जब एक्स की निगेटिव डायरेक्शन में हमारा पैराबोला होगा तो ये होता है -a, 0। और इस कंडीशन में इक्वेशन क्या होती है, y² = -4ax, राइट। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास है यहाँ पर, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ, एंड दिस इज राइटवर्ड पैराबोला, सॉरी लेफ्टवर्ड पैराबोला है ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लेफ्टवर्ड पैराबोला, दिस इज y² -4ax। a फाइंड कर लीजिए, a आपके पास 2 है, अगर आप कंपेयर कर लेते हैं a हमारे पास 2 है स्टूडेंट, तो -4 × 2 × x सिंस a = 2, ये भी हमने लिख दिया। तो y² = -8x, और ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये हमारी फाइनल इक्वेशन हो जाती है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले स्टूडेंट, ठीक है। नाउ चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं 11 क्वेश्चन में। अब 11 क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको स्टेटमेंट चेंज लगेगा, बट ऐसा कुछ अलग नहीं है स्टूडेंट, केवल हमें यहाँ पर पासिंग पॉइंट्स दे दिए हैं, ठीक है। एंड एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, सब कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है, बस हमें इक्वेशन फाइंड करनी है स्टूडेंट। तो वर्टेक्स तो 0 0 होते हैं। अब देखिए आप यहाँ से गैस कर सकते हैं कि पॉइंट पासिंग थ्रू द पॉइंट, यानी कि जो पैराबोला पास हो रहा है स्टूडेंट वो 2, 3 कहीं पर पॉइंट होगा उसका, तो वहां से पास हो रहा है। एंड एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, पहले तो उसने हमें दे दिया है कि एक्सिस कौन सी है, अलोंग एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस यानी कि। और अच्छा एक्सिस में आप कैसे आइडिया लगाएंगे कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, निगेटिव एक्स एक्सिस के लिए, उसके लिए आप ये पॉइंट को ऑब्जर्व कीजिए, पॉइंट दोनों पॉजिटिव है। दोनों पॉजिटिव का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, दोनों पॉजिटिव है ना 2, 3, तो यानी कि पैराबोला एक्स की पॉजिटिव, क्योंकि एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन कहाँ को आएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और 2, 3 जब दोनों पॉइंट पॉजिटिव होते हैं, ऐसे समझ लीजिए ना कि जो पैराबोला पास हो रहा है स्टूडेंट वो इस तरीके के कार्टेशियन प्लेन से पास हो रहा है, कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है ना। तो वर्टेक्स तो 0 0 है पैराबोला के, पास हो रहा है 2, 3 से, और 2, 3 दोनों पॉजिटिव पॉइंट है, तो x और y दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब ये कहाँ पर होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। एंड दिया भी है कि एक्सिस इज अलोंग y एक्सिस, तो यानी कि पैराबोला y एक्सिस के अलोंग है, तो यहाँ इधर ये सॉरी x एक्सिस के अलोंग है। अब x एक्सिस आपके पास पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, तो कौन से x एक्सिस के लिए, उसके लिए आप ये पॉइंट को ऑब्जर्व कर लीजिए, दोनों पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग पैराबोला है स्टूडेंट। नाउ अब यहाँ से अगर हम देखते हैं फोकस a, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वर्टेक्स दिया है, पॉइंट्स 2, 3 दिए स्टूडेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमेशा हमारा क्या होता है, यानी कि x कोऑर्डिनेट होता है, और x का कोऑर्डिनेट यहाँ पर a है, तो ये हो जाएगा 2, 0, यानी कि फोकस ये x कोऑर्डिनेट 2 है और y कोऑर्डिनेट 3 है, तो हमें केवल यहाँ पर a की जरूरत है। a कौन होता है, a होता है ओरिजिन से फोकस की डिस्टेंस, जिसको हम a लेते हैं ना, और यहाँ पर a क्या है 2, क्योंकि ये एक्सिस का कोऑर्डिनेट तो है, a जो हम एज्यूम करते हैं वो क्या है, एक्स एक्सिस का तो कोऑर्डिनेट है, और यहाँ पर आपको 2 दिया हुआ है स्टूडेंट, तो a हमारे पास क्या आ जा रहा है, a हमारे पास 2 आ जा रहा है। और इस तरफ की जो इक्वेशन होती है स्टैंडर्ड, वो होती है y² = 4ax, ठीक है। ये आपका जो राइट वर्ड पैराबोला होता है उसकी इक्वेशन हमारे पास होती है y² = 4ax, तो यानी कि y² = 4
इंटू ए 2 हमने फाइंड किया x, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई जो इस सभी कंडीशन को सेटिस्फाई करती है स्टूडेंट, ठीक है। तो 8 इक्वेशन हमारी इक्वेशन x2 है हमारे पास। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए, इसको मैं थोड़ा सा आपको दूसरे तरीके से बता देती हूँ। चलिए ये साइड आपको क्लियर है ना, तो इधर को हम इरेज कर देते हैं इसके लिए, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट देना पड़ेगा स्टूडेंट, ठीक है। इस इक्वेशन के लिए कुछ हमें स्टेटमेंट यहाँ पर देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को आप यहाँ पर दोबारा से समझ लीजिए। क्वेश्चन 11 है, वर्टेक्स 0 0 पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3 एंड एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यानी कि सब कुछ है पैराबोला एक्स एक्सिस के अलोंग है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, क्योंकि दोनों पॉइंट्स हमारे क्या है 2 और 3 पॉजिटिव है, वर्टेक्स 0 0 है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में इसका इधर की तरफ को दे रही हूँ स्टूडेंट। नाउ चलिए सॉल्यूशन को थोड़ा सा समझ लीजिएगा। सॉल्यूशन को यहाँ पर समझ लीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन इधर है, सॉल्यूशन में आपको इधर दे रही हूँ। तो गिवन वर्टेक्स हमें क्या दिए हैं स्टूडेंट, जो गिवन है वो मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ। वर्टेक्स हमारे पास 0 0 है, ठीक है। और हमें दिया है पॉइंट 2,3 जहां से पैराबोला पास हो रहा है, पॉइंट है हमारे पास 2,3 एंड हमें ये सब गिवन है, गिवन डेट जो हमें दिया गया है, ठीक है। और पैराबोला एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो एक्सिस है हमारी एक्स एक्सिस, ठीक है। ये सारी चीजें हमें गिवन है। नाउ अब मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि सिंस पॉइंट 2,3 lies in first quadrant, क्योंकि दोनों क्या है पॉजिटिव है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं एंड एक्सिस इज एक्स एक्सिस एंड एक्सिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है। मैं अभी तक आपको ये चीज यही समझा रही हूँ। नाउ मैंने स्टेटमेंट में लिख दिया स्टूडेंट, ताकि कई बच्चे हैं जिनको थोड़ा सा नहीं समझ आएगा, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर पूरा मैं कंप्लीट स्टेटमेंट आपको दे देती हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हैंस इक्वेशन ऑफ पैराबोला सेटिस्फाई, इन पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगी, सेटिस्फाई हैंस इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऐसे लिखेंगे, हैंस इक्वेशन ऑफ पैराबोला। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी, will be of the form, ये तो मैंने आपको बताया है कि पैराबोला हमारा इस तरीके का है, ये वाला साइड का पैराबोला पॉजिटिव एक्स एक्सिस का। तो यहाँ की इक्वेशन क्या होती है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होती है। तो विल बी इन द फॉर्म क्या हो जाएगी, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। 4ax ये हमारी इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो जाएगी। और जो पास हो रही है इन पॉइंट से, which passes through the point 2,3, through the points 2,3, यानी कि स्टूडेंट तो ये जो पैराबोला है ना हमारा, ये कहीं पर इसमें 2,3 पॉइंट होगा, वहां से ये पास हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि इसकी जो इक्वेशन है ये वाली, तो ये पॉइंट इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे और हम वहां से ए फाइंड कर लेंगे, ठीक है। यानी कि तो 2,3, तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन में, तो पुट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 पुट कर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, y की जगह आप 3 रख लीजिए, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए, x की जगह हम 2 रख लेंगे, ठीक है। तो ये 9 इज इक्वल टू 8 इंटू ए, तो ए हमारा आता है स्टूडेंट 9/8, ये आप करोगे, ठीक है। पास हो रही है ना, तो हमें इक्वेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। नाउ दिस इज ए, यानी कि अब हमारे पास आ चुका है ए, जो हमारा एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होता है, ठीक है। ए यानी कि फोकस का कोऑर्डिनेट होता है। अब ए पता चल गया, तो यहाँ पर नाउ स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट ए इज इक्वल टू
9/8 इन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, यानी कि स्टैंडर्ड इक्वेशन में आप रख लीजिए तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए हमने क्या रखा 9/8 इंटू एक्स, ठीक है। तो 4 1 जा 4 2 जा, यानी कि हमारे पास इक्वेशन आ रही स्टूडेंट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2x। और इसको आप तो हमारे पास ठीक है फॉर्म हमारी यही होती है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2x, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई नहीं करना क्योंकि जो फॉर्म हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन की होती है हमें यहाँ पर उसी फॉर्म में इसको रखना है स्टूडेंट, ठीक है। यानी कि आप ज्यादा इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर हमारा 11 यहाँ पर कंप्लीट होता है स्टूडेंट। नाउ चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 ये है वर्टेक्स 0 0, वर्टेक्स 0 0 पासिंग थ्रू 5,2 5,2 and symmetric with respect to y-axis and symmetric with respect to y-axis। देखिए अब वर्टेक्स 0 0 है पैराबोला का, पास हो रहा है 5,2 यानी कि पॉजिटिव, अगेन दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में एक्स एक्सिस होगा और एंड सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस के भी सिमेट्रिक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर अब सबसे पहले समझ लेते हैं सॉल्यूशन में हम लिखते हैं गिवन क्या क्या है हमें। गिवन हमें है वर्टेक्स 0 0, गिवन दिया गया है वर्टेक्स 0 0, ठीक है। पॉइंट्स जहां से पास हो रहा है पैराबोला, पॉइंट्स है हमारे पास 5,2 एंड बस एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस है स्टूडेंट, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर देखिए, तो पहले तो हम ये आइडिया लगा लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, यानी कि तो चलिए इसको मैं स्टेटमेंट लिख लेती हूँ। तो इसके लिए पहले वही लिखेंगे स्टूडेंट कि हमारे पॉइंट जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे क्योंकि पॉजिटिव पॉइंट है दोनों। सिंस पॉइंट 5,2, ठीक है, 5,2 lies in the first quadrant, lies in the first quadrant, lies in the first quadrant and symmetric with respect to y axis, ठीक है स्टूडेंट। तो हम यहाँ पर अगर देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट से तो लाई कर रहे हैं बट लेकिन एक्सिस हमारी वाई एक्सिस, यानी कि जो पैराबोला की एक्सिस है स्टूडेंट वो है हमारी वाई एक्सिस। आप ऐसा समझ लीजिए कि पॉइंट तो पॉजिटिव है, अब पॉजिटिव कहाँ होंगे, पॉइंट पॉजिटिव आपके जब एक्स एक्सिस यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट पॉजिटिव होंगे, और हमें साथ में जो स्टेटमेंट दिया है ना विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, तो यानी कि पैराबोला की एक्सिस हमारी वाई है। तो अब हम क्या करेंगे, लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड एक्सिस इज वाई एक्सिस एंड एक्सिस क्या है, एक्सिस इज वाई एक्सिस, क्योंकि हमें बोला जा रहा है, ठीक है। तो देयरफॉर parabola is symmetric with respect to y axis, the parabola is symmetric with respect to y एक्सिस, ठीक है। तो यानी कि पैराबोला हमारा y एक्सिस के सिमेट्रिक हो जाएगा स्टूडेंट। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगी यहाँ पर, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला विल बी इन द फॉर्म ऑफ जब हमारा पैराबोला स्टूडेंट वाई एक्सिस के अलाउंग होता है तो हमारी इक्वेशन क्या होती है, वाई एक्सिस के अलाउंग होने में इक्वेशन हो जाती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू
4ay, ठीक है। फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay हो जाएगी एंड विच पासेस थ्रू 5,2, विच इज पासेस थ्रू 5,2। ये मैं पूरा स्टेटमेंट आप लोगों के लिए लिख दे रही हूँ स्टूडेंट, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस दे दिया गया है, तो हमें यहाँ पर पॉइंट्स को, ठीक है, वाई एक्सिस वाले यानी कि एक्सिस पैराबोला की यहाँ पर वाई एक्सिस होती है, सॉरी ये वाली एक्सिस ऐसे पैराबोला यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। अपवर्ड डायरेक्शन का पैराबोला है, तो इक्वेशन ये हो जाती है अपवर्ड डायरेक्शन के लिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay हो जाएगा, जो इन पॉइंट से पास होता है स्टूडेंट, तो यानी कि इनको सेटिस्फाई करेगा। अब यहाँ पर पास थ्रू दैट इज क्या हो जाएगा, दैट इज एक्स इज इक्वल टू 5 एंड वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। एक्स की जगह, तो इस इक्वेशन में मैं एक्स की जगह 5 रख रही हूँ और वाई की जगह 2, और मेरे को यहाँ से अपना ए मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है, एक्स की जगह रखा जा रहा है 5 का स्क्वायर इंटू 4 इंटू ए इंटू 2, तो डेट इज क्या हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 8a, ए आ गया स्टूडेंट 25/8, ठीक है। जब हमारा पैराबोला, तो इस केस में हमारा ए क्या आ गया 25/8 आ गया। नाउ इस वैल्यू को यहाँ पर मेन इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। अब फाइनली पुट a इज इक्वल टू 25/8 इन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए 25/8 इंटू वाई। सॉल्व कर लीजिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा, यानी कि 25/2y। तो जब यानी कि ये कंडीशन जब वर्टेक्स 0 0 था, पॉइंट हमारे 5,2, पैराबोला हमारा 5,2 से पास हो रहा था और सिमेट्रिक था विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस के सिमेट्रिक था, यानी कि एक्सिस इस बार इसकी वाई एक्सिस थी, ठीक है। अब निगेटिव वाई एक्सिस तो होगी नहीं, क्योंकि ये पॉइंट हमारे दोनों पॉजिटिव है स्टूडेंट, ठीक है। तो हमारा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का वाई एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए ये इक्वेशन होती है, और फाइनली जो मेरे पास इक्वेशन आ गई वो है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25/2y एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस कंडीशन, ठीक है स्टूडेंट। और यही तक आपके क्वेश्चंस थे पैराबोला के, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 और इसी के साथ एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है स्टूडेंट 11.2। नाउ नेक्स्ट वीडियो में 11.3 एंड 11.4 पे मिलते हैं। तो चलिए, टिल देन बाय एंड डू प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस स्टूडेंट। सो टिल देन बाय एंड टेक केयर।